आज हम जड़ी बूटियों को लेकर के आपको एक और नई जानकारी के साथ यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से आयुर्वेद के हिसाब से इस धरती के अंदर कोई ऐसा पौधा नहीं है, कोई ऐसा वृक्ष नहीं है या कोई ऐसी लता या वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो। निश्चित रूप से सभी वनस्पतियां, लताएं परमात्मा की बनाई हुई दिव्य औषधियां हैं। शरीर में जब विकृति आती है, व्याधि आती है, तो किसी न किसी रूप से हम इन वृक्षों से, लताओं से, इन पुष्पों के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। परंतु इनके जो गुण हैं, इनका जो प्रभाव है, उनका हमें पता होना चाहिए। कुछ ऐसे भी प्रभावशाली औषधियां हैं कि उनकी मात्रा और उनके सेवन का समय यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उन चीज़ों की और ढेर सारी जानकारी के साथ प्रतिदिन होते हैं हम आपके बीच। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, मंदिरों से लेकर के, पूजा से लेकर के, सभी के सम्मान में जिसका हम प्रयोग करते हैं, लोगों के सम्मान के लिए माला के रूप में जो गले की शोभा को बढ़ाती है, ऐसी दिव्य वस्तु, एक ऐसा सुंदर पदार्थ जिसको हम बोलते हैं गेंदा का फूल, या लोग इसको अफ्रीकन मैरीगोल्ड के नाम से जानते हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड, गेंदे का यह फूल, बॉटनिकल भाषा में हम इसको बोलते हैं टागेटस एरेक्टा। ये टागेटस एरेक्टा अफ्रीकन मैरीगोल्ड का जो यह पुष्प, जिसको हम गेंदे का फूल बोलते हैं, जिसको गुजराती में गलगोटो बोलते हैं और मराठी में इसको झंडू बोलते हैं, यह पुष्प निश्चित रूप से यह हमारे देश के अंदर लगभग सभी लोग इसको जानते हैं। क्योंकि कभी न कभी वास्तव जीवन में, चाहे वह पूजा की बात हो, चाहे वो खुशी का अवसर हो, चाहे वह किसी भी तरह से कोई दुख की बात भी हो, तो यह पुष्प का प्रयोग हम करते हैं। सुख और दुख का साथी, हमारी प्रसन्नता और खुशी का साथी यह गेंदे का फूल। इसको देख करके कितना मन प्रसन्न हो जाता है, कितना मन खुश हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा, सुंदर है देखने में। तो इसका आज तक तो आपने इसको फूल के रूप में जाना, एक पुष्प के रूप में आपने इसका प्रयोग अपने जीवन में किया। आज हम आपको बताएंगे इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में। यह सिर्फ एक देखने में सुंदर फूल नहीं है, आपकी तन की शोभा को बढ़ाने वाला ही सिर्फ यह पदार्थ नहीं है, अपितु यह जो मैरीगोल्ड का जो पुष्प है, वह यह जो पौधा है, आपके लिए भरपूर औषधीय गुणों से परिपूर्ण भी यह है। तो आज हम कुछ प्रयोग आपको बताते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं, यदि इस पत्तियों को तोड़ करके आप इसको पीस करके या चबा करके आप थोड़ी देर मुख में रखते हैं और उसके बाद में इसको बाहर निकाल देते हैं, तो इससे समाप्ति होती है आपकी दांत की जो समस्या है, और जिनको गम्स की प्रॉब्लम है, मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों का दर्द, मसूड़ों का इन्फेक्शन और दांतों की समस्या, इसके लिए यह एकदम अचूक औषधि है, बहुत ही अच्छी औषधि है। जो भी आप प्रयोग करना चाहें, प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दांतों के रोगों के लिए दूसरा इसका जो बहुत ही अच्छा गुण है, वह हालांकि ये थोड़ा सा चबाने में अच्छा भी लगता है, इसमें खुशबू भी आती है, थोड़ा सा बकबका होता है। इसी तरह से दूसरा इसका जो गुण है, वह मुंह के छाले के लिए। जो मुंह में छाले हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, आदमी को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है। उस समय कई बार आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर भी उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। उस स्थिति में आप इस गेंदे के पत्तों से, यह जो मैरीगोल्ड के फूल का जो पत्ता है, उससे आप मुंह में चबा करके धीरे धीरे उस लार से उस छाले की जगह पर थोड़ी देर उसमें लगे रहने दें। उसके बाद में आप उसको थूक दें, बाहर निकाल दें। उससे आप देखेंगे कि जो आपकी मुंह की छाले की समस्या है या आपके जो मसूड़े की समस्या है, वह एकदम तुरंत आपको लाभ हो जाएगा। उसको अंदर निगल भी सकते हैं। ये हानिकारक नहीं है, यह जहरीला नहीं है, आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। और दांतों की चमक
और दांतों की मजबूती के लिए इसके रस को निकाल करके थोड़ा सा उसमें आप सेंधा नमक और सरसों का तेल, थोड़ी सी हल्दी, सेंधा नमक, सरसों का तेल तीनों मिला करके उसमें गेंदे के इन पत्तियों के थोड़े से रस को मिला करके यदि आप करते हैं मंजन, तो आप देखेंगे उससे आपके दांत हो जाएंगे बहुत सुंदर, दांतों की चमक और दांतों की मजबूती बढ़ जाएगी। यह गेंदे की पत्तियां आपके लिए हैं अत्यंत गुणकारी। और जिन माताओं बहनों को परेशानी है लिकोरिया की, उस लिकोरिया जैसी भयानक स्थिति में भी ये दोनों ही तरह की लिकोरिया में, विशेष करके जो आपको यदि रक्त प्रदर है, आपको ओवर ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए यह गेंदे का फूल, गेंदे का यह पुष्प आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। उसके लिए आप गेंदे के फूल का रस निकाल करके, इसमें वैसे तो 3 प्रजातियां हमने देखी हैं, प्राकृतिक रूप से यही 2 प्रजातियां आप देख रहे हैं। ये पीले फूल वाला पुष्प और यह सोने की तरह से दमकता और दहकता हुआ यह पीले रंग का जो ये स्वर्ण कलर का यह पुष्प, ये 2 ही रंग में ज्यादा पाया जाता है। हालांकि कहीं कहीं सफेद गेंदा भी मिलता है, वह प्रायः थोड़ा सा कम उपलब्ध होता है। तो ये 2 प्रजातियां अति प्रचलित, प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। तो आप औषधीय प्रयोग के लिए आप इन पुष्प को ले सकते हैं। तो इस गेंदे के फूल को लेकर के और पत्तियों को लेकर के, एक फूल बहुत है, एक छोटा फूल के ऊपर का भाग, इसके नीचे का जो बीज वाला भाग है, इसके अंदर जो होता है, उस बीज वाले भाग को ना लेकर के आप ऊपर वाले भाग को रक्त प्रदर के लिए आप ले सकते हैं। जो इसके नीचे होता है, ये जो वाला भाग, इसको ना लेकर के आप इसके ऊपर का भाग, इतना फूल ले लें और फिर बाकी थोड़ी पत्तियां ले लें। पत्तियां और फूल को लेकर के आप इसको पीस करके थोड़ा पानी मिला करके 10 ग्राम 2-3 चम्मच इसका रस बना लें और थोड़ा मिश्री मिला करके प्रातः और सायं सेवन कर लें। उससे आप देखेंगे कि किसी भी तरह की लिकोरिया की प्रॉब्लम है, रक्त प्रदर है या श्वेत प्रदर है, मेरी माताएं बहनें बहुत ध्यान से इसको सुन लें। लिकोरिया की परेशानी है, किसी भी तरह की यदि ना उपलब्ध हो पत्तियां, तो फूल भी, यदि अच्छे फूल हैं तो फूल का भी आप रस निकाल करके उसका आप सेवन कर सकती हैं। इससे शांति होगी आपके लिकोरिया के लिए, श्वेत प्रदर के लिए और रक्त प्रदर के लिए, दोनों ही स्थिति में इसका आप प्रयोग कर सकेंगे। जैसे हमारा विकृत हो रहा है आहार विहार, खान पान और आज हमारी अनियमित दिनचर्या और भागदौड़ी तनावपूर्ण जीवन, इन सब के चलते होती हैं इस तरह की भयानक व्याधियां, तो उस व्याधि से बचने के लिए यह एक सर्वोत्तम और उसको ठीक करने के लिए एक बहुत सरल उपाय है। इसका एक और गुण है, यदि शरीर में कहीं भी घाव है तो घाव के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तियों को और फूल को आप अच्छी तरह से पानी में उबाल करके उससे आप सिकाई करते हैं, तो सूजन में भी इससे लाभ होता है। स्वेलिंग में इसके पत्तियों के पानी को उबाल करके सिकाई करने से आपको पूरा लाभ मिलेगा। और यदि घाव है तो उसको उबाल करके धोने से घाव में पूरा आपको लाभ मिलेगा। तो सूजन हो, घाव हो, दर्द हो, तो यह सुंदर पुष्प देखने से आपकी मन की पीड़ा का हरण करता है। तो इसके धारण करने से मन की प्रसन्नता और शांति को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अंदर प्रसन्नता के लिए और खुशी के लिए और आंतरिक शांति के लिए पुष्प के धारण का विधान किया है। ये जो आज कॉस्मेटिक के रूप में पूरा एक बहुत ही बड़ा बाजार दुनिया के अंदर खड़ा है, इसका जो मूल है वह तो वैसे आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद के अंदर सुगंधित लेप और सुगंधित तैल, इत्र और पुष्प आदि सुगंधित पुष्पों का धारण का विधान किया गया है। उससे निश्चित रूप से हमारी एक शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि तो होती है, मन भी प्रसन्न होता है, परंतु आज वह सौंदर्य वर्धक साधन भी सभी तरह से प्राकृतिक की जगह सब कृत्रिम हो गए हैं। वह प्राकृतिक सुगंधित द्रव्यों की जगह आज केमिकल्स ने ले लिया है। तो जिसके चलते आज हम अपने आप को सुंदर बनाते हुए भी कहीं न कहीं अपने अंदर की जो विकृतियां और बीमारियां जो हमें सुंदर नहीं कुरूप बनाती हैं, उसके एक जाल में, उसके एक तरह से उसके आगोश में हम चले जा रहे हैं।
तो इसीलिए अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, घर को सुंदर बनाने के लिए, घर को सजाने के लिए भगवान ने जो ये प्राकृतिक उपाय दिए हैं, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करें। हमारे त्यौहार और हमारे पर्वों में हम प्रयत्न करें प्राकृतिक रूप से इन पुष्पों के से अपने घर को सजाएं। यह देखने में आपके मन को शांति देते हैं। आपने अनुभव किया होगा कभी भी यदि प्लास्टिक का गुलदस्ता हो, प्लास्टिक के फूलों का, आर्टिफिशियल फूलों का, कभी वो आपको मन की शांति नहीं दे सकता, मन को तृप्त नहीं दे कर सकता। यदि वहाँ पर यदि प्राकृतिक रूप से पुष्प हों तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपको कितना वह पुष्प आनंद देता है। तो उसके लिए भी हम इस फूल का, इस पुष्प का प्रयोग करें। दूसरी बात, इसका जो प्रयोग है, यदि आप इसके पूरे फूल को ले लें, इस पूरे फूल को और इसकी पत्तियों को, इसको आप सुखा लें, सुखा करके रख लें। सुखा करके रखने के बाद में इसमें से 3-4 ग्राम को आप काढ़ा बना करके उबाल करके पिएं। और उसमें थोड़ी से आप चाहें तो थोड़ी सी मात्रा में आप इसमें अदरक मिला सकते हैं, काली मिर्च मिला सकते हैं और तुलसी मिला सकते हैं। ध्यान रहे तीनों में से आप जिसे चाहें उसे ले सकते हैं, जितनी मात्रा में चाहें उसे ले सकते हैं। अन्यथा सिर्फ ये गेंदा ही काफी है, औरों की आवश्यकता भी नहीं है। आपकी श्वास के लिए और एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, सर्दी जुकाम खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही गुणकारी यह पदार्थ है। इसको उबालिए, 2-3 ग्राम को उबाल करके आप अच्छी तरह से चाय की तरह से काढ़ा बना करके पीजिए और आप देखेंगे वो काढ़ा ही नहीं, देखने में भी बहुत कलरफुल, एक बहुत अच्छी तरह से सुगंधित और बहुत ही अच्छी खुशबूदार चाय आपको मिलेगी। चाय की जगह आप इस गेंदे के फूल और पंचांग के काढ़े को पी सकते हैं। अपनी खांसी और सांस को भी आप साथ में ठीक कर सकते हैं। तो यह फूल नहीं है, ये आपके एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, सर्दी जुकाम खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही गुणकारी यह पदार्थ है और बहुत ही स्वादिष्ट दिव्य पेय है। आप सोचेंगे गेंदा और चाय, निश्चित रूप से आप पी करके देखिए, गेंदे की चाय आप भूल जाएंगे दूसरी तरह की चायों को। ये बहुत ही अच्छी है, हम इन चीजों को प्रयोग करना शुरू कर दें। हमारी एक मानसिकता ऐसी है कि हम लोग कई बार बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में तो हैं परंतु हमारे नित्य प्रयोग में नहीं है, तो हमें हिचकिचाहट होती है। मैंने देखा है चाइना, जापान आदि देशों के अंदर कई बार मैंने देखा है, वहाँ पर चाय के नाम पर आप देख रहे हैं कि कोई ज्यादा ऐसे द्रव्यों का प्रयोग नहीं होता है जो कोई बहुत अननोन चीज हो। हम कहते हैं चाइनीज टी, जो भी मिलता है उनको पता है कि इसकी पत्तियां, इसके पुष्प जो हार्मफुल नहीं है, नुकसानदायक नहीं है, उनमें उनको थोड़ा सा डाल करके चाय बना करके पीने की परंपरा है और उस चाय को वो पीते हैं और वो निरोग रहते हैं दिन भर। काढ़े की तरह से पानी की जगह वो उसी चीज को पीते हैं। तो इसको थोड़ा सा पानी में आप डाल दीजिए, थोड़ा पानी को बॉयल करिए, फिर इसको रखिए, आप दिन भर पीजिए, जब प्यास लगे आप इसको पी सकते हैं। कफ की निवृत्ति, आपके पेट की शुद्धि और आपकी लिकोरिया और कमजोरी की परिसमाप्ति और पानी की जगह पानी के भी यह पूर्ति कर देगा। तो वास्तव में यह बहुत ही गुणकारी, लाभकारी और बहुत ही आपके लिए यह बहुत ही सुंदर प्रयोग है यह गेंदे का। तो आप अपने श्वास रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, खांसी के लिए, सब तरह से, जैसे कि मैंने कहा लिकोरिया और प्रदर आदि रोगों के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आज के बाद निश्चित रूप से मेरे देशवासी इस गेंदे को सिर्फ एक पुष्प के रूप में ही नहीं, एक औषधि के रूप में भी इसकी पहचान आप जानेंगे और इसकी पहचान को पहचानते हुए और अपने जीवन को स्वस्थ, निरोग और निरामय बनाने के लिए इसका आप निश्चित रूप से प्रयोग करेंगे और अनुभव करेंगे। खिलते हुए जो पुष्प हैं वास्तव में कितने अच्छे लगते हैं, कितना अच्छा लगता है, मन को इससे कितनी प्रसन्नता मिलती है। तो आइए अपने मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए तन के रोग को दूर करने के लिए हम इन खिलते हुए पुष्पों का आश्रय लें, इनका हम लाभ लें। ये खिलते हुए पुष्प तो कह ही रहे हैं, हमारी सुंदरता को नहीं, हमारे औषधीय गुणों को भी आप देखिए
तो इन पुष्पों की सुंदरता ही नहीं, ये कितना इसके औषधीय गुणों को भी हम पहचानें और अपने जीवन को सुंदर, निरामय और आनंदमय हम बनाएं, क्योंकि यह गेंदा यह बहुत ही सुंदर पुष्प है। कल फिर हम आपको गेंदे के संदर्भ में और ढेर सारी जानकारियों को लेकर के आएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि यह गेंदा अफ्रीकन मैरीगोल्ड आपके लिए और किन किन रोगों में दे सकता है लाभ।